नमस्ते दोस्तों। आज हम करेंट अफेयर्स की बात करेंगे। बीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें, अभी 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स आपने देखा कि कैंसिल हुआ, कैलेंडर जारी हो चुका है और संभवतः शब्द पे मैं स्ट्रेस डाल रहा हूँ क्योंकि जो कैलेंडर में है वो संभवतः माह की बात की गई है। अगस्त माह के आखिरी सप्ताह की बात की गई है कि संभवतः आपका पेपर होगा। तो आप ऐसा मानकर चले कि शायद जो पेपर है वो अगस्त माह के आखिरी सप्ताह में पेपर होगा। आज हम करेंट अफेयर्स की बात करेंगे। देखिए, आपने थंबनेल में देखा कि हमने दो किताबों की बात की है। ये जो किताब है वो दृष्टि जो घटना चक्र की दृष्टि आती है, वो किताब है, मंथली मैगजीन है। ये ये एक साल का करेंट अफेयर्स है इसमें, और ये जो है वो एडिटोरिया का है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि अमूमन एक साल का करेंट अफेयर्स है। अब देखिए कि एग्जाम नजदीक है और ऐसे में ये सवाल उठता है कि करेंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ें। पिछले 5-7 सालों का जो आप ट्रेंड देखेंगे तो अमूमन 20 से 30 सवाल पूछे गए हैं। तो आप एवरेज मान के चले कि 20 सवाल कम से कम पूछे जाएंगे। करेंट अफेयर्स का एक अहम रोल है, एक बड़ा रोल है आजकल एग्जाम्स में। आप देखें, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम। अब 2 महीने अमूमन, यदि हम मान कर चले कि अगस्त का जो आखिरी सप्ताह है, यदि आपकी एग्जाम होती है, आपका पेपर होता है, तो 2 महीने का समय है। ऐसे में क्या पढ़ें? देखिए, आप एडिटोरिया की किताब ले सकते हैं या ये आप घटना चक्र की दृष्टि ले सकते हैं। ये अमूमन जो अप्रैल तक की चीजें, यहाँ से आप 1 अप्रैल की चीजें हैं, मार्केट में शायद ये नया संस्करण है और इसमें इन्होंने 10 मई तक को कवर किया है जो हमारे हाथ में है। अब यदि अगस्त में पेपर होता है आखिरी सप्ताह में, तो आपको अमूमन 20 जून तक का करेंट अफेयर्स तैयार करना है या पूरे जून ले सकते हैं। तो आप 1 साल का करेंट अफेयर्स इन 2 बुक से तैयार कर सकते हैं, और जो खासकर मई जून का है वो आप किसी भी चैनल से तैयार कर सकते हैं, या नई मैगजीन आएगी मार्केट में, वहां से आप मंथली मैगजीन से तैयार कर सकते हैं। तो आप इन 2 किताबों पे आप बिलीव कर सकते हैं। अच्छी किताब है, मार्केट की बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा भटकेंगे ऐसे वक्त में तो शायद परेशानी हो सकती है। हाँ, लेकिन यदि हम ओवरऑल बात करें कि करेंट अफेयर्स की, यदि हम लॉन्ग टर्म की बात करें, या 68वीं बीपीएससी, आप कई जो प्रतियोगी होंगे शायद वो 68वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, 68वीं बीपीएससी के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए एक चीज ध्यान रखिए कि आपको ये आदत डालनी होगी कि मंथली मैगजीन पढ़ने का और एक अखबार पढ़ने का। अखबार इसलिए कि कई जो घटनाएं होती हैं, यदि आप रेगुलर बेसिस पे अखबार पढ़ रहे हैं तो आपको उसके दाएं बाएं इतिहास भूगोल पता होता है, और एग्जाम में दाएं बाएं की चीजें पता है, तो आप एलिमिनेशन विधि द्वारा कई सवाल को हल कर पाते हैं। तो लॉन्ग टर्म की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए करेंट अफेयर्स की? लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कोई भी एक मंथली मैगजीन 1 साल का आप रेगुलर पढ़ें। जैसे मार्केट में क्रॉनिकल है, मार्केट में दृष्टि आईएएस का मैगजीन है, या प्रतियोगिता दर्पण है। कोई एक मैगजीन आप लें, रेगुलर 1 साल पढ़ें। दूसरी चीज, कोई एक अखबार, हिंदी या इंग्लिश का आपका जो भी मीडियम हो, अब एक अखबार पढ़ें। और देखिए, एक न्यूज सुनने की भी आदत होनी चाहिए। जैसे आजकल संसद टीवी है, तो आप संसद टीवी सुने या नेशनल न्यूज सुने। रोज आप 20-25 मिनट, 15 मिनट कम से कम न्यूज सुने, या ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज आप 15 मिनट का सुन सकते हैं रात का। इससे होगी कि आपकी एक आदत होगी, और किसी भी सफलता के लिए आपको एक आदत लगानी है, एक माहौल बनाना है, एक लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी बनानी है, एक शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटजी बनानी है। तो ये
जो जिन 2 किताबों की मैंने बात की है ये अभी शॉर्ट टर्म है, 2 महीने की स्ट्रेटजी है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी एक मैगजीन को आप रेगुलर पढ़ें, अखबार पढ़ें, कोई न्यूज़ सुने और अपनी सेहत पे भी ध्यान दें, खुश रहें, रिवीजन पे ध्यान दें, हमेशा स्टैंडर्ड बुक पढ़ें। अन्य विषयों की हमने चर्चा कर दी है, मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी डाल दूंगा और आने वाले दिनों में मैं और भी करंट अफेयर से रिलेटेड या बुक्स से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी सफलता में हम भी अपना योगदान दे सकें। नमस्कार, धन्यवाद।